हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये आपके जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके पीजीटी और टीजीटी लेवल में पूछे गए हैं, वो हमने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं और साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है ना? जो अगर इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, इनके जो कॉन्सेप्ट होंगे, ये आपकी तैयारी को जरूर से इन्हेंस करेंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो वेक्टर्स लिया है। आप चाहे कोई पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी टीजीटी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी भी कर रहे हो, तो इस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपकी तैयारी को जरूर से बूस्ट करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें लगे हुए हैं ना, उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हमने इन सभी क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड कीजिएगा। अभी बस सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए और उसको समझते रहिए। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर इन वाई जेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। कह रहा वाई जेड का ऐसा कौन सा इनमें से वेक्टर है जो इस जो आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, जो ये वेक्टर दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि इन्हीं में से कोई एक वेक्टर होगा, तो वो वेक्टर ए मान लेते हैं। जरा देखिए, वो वेक्टर है ए और जो ये जो वेक्टर है वो बी है, लेट्स सपोज। तो ए डॉट बी, इसके साथ कौन जीरो दे रहा होगा ऑप्शन में, वही करेक्ट होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, प्लस से जीरो दे नहीं सकता। यहाँ माइनस माइनस है ना, ये भी नहीं दे सकता, क्योंकि डॉट करोगे ना तो माइनस माइनस दोनों है, तो जीरो तो वो दे नहीं सकते। अब आइए आप थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ पर करोगे ना तो जे के साथ जे डॉट, तो 1/√2 बचा। यहाँ पर के डॉट के बनेगा तो ये 1 हो जाएगा, 1/√2, ये जीरो दे रहा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। और आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, राइट। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू पाई/4 पर। एक्सेलरेशन पूछा गया है टी इज इक्वल टू पाई/4 पर। ये भी आप देखोगे तो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं कि आपके पास जो आर टी गिवन है ना, वो क्या है? वो है साइन स्क्वायर टी आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर टी जे कैप। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी आर ओवर डी टी, तो ये क्या बनेगा? ये वेलोसिटी बनेगा, राइट। तो यहां पर बनेगा 2, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन टी, फिर 2 साइन टी और कॉस टी आई कैप, प्लस ये बनेगा 2 कॉस टी, फिर साइन, फिर डिफरेंशिएट करोगे ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट, साइन टी, क्योंकि कॉस को डिफरेंशिएट, साइन वो क्या बनाएगा? माइनस, और यहाँ पर जे। अब देखोगे ना तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बनेगा, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर? दिस इज साइन 2t आई कैप, और ये भी बनेगा साइन 2t जे कैप। अब हमको देखो वेलोसिटी दे रखा है ना, तो अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन में हमको क्या करना होगा? जरा देखिए, एक्सेलरेशन आप लिखिएगा dv ओवर dt, राइट, या d2r ओवर dt स्क्वायर। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे ना तो कितना बनेगा? साइन 2t का बनेगा कॉस 2t, राइट। और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ट्वाइस टी में 2 ये आ जाएगा, राइट। तो ये 2 आई कैप बनेगा, फिर माइनस इसका भी क्या बनेगा? साइन का बनेगा कॉस 2t और यहाँ पर 2 जे कैप, राइट। अब देखिए आपके पास ये बन रहा है एक्सेलरेशन। कहाँ पूछा गया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन पूछा गया है एट टी इज इक्वल टू पाई/4 पर। एक्सेलरेशन कहां पर पूछा गया? पाई/4 पर। अब पाई/4 वैल्यू रखोगे ना तो ट्वाइस कॉस, ये बनेगा पाई/2, क्योंकि पाई/4 होगा तो कैंसिल आउट होगा 2 से 4, राइट। तो पाई/2 आई कैप माइनस 2 कॉस पाई/2 जे कैप। अब कॉस पाई/2 कॉस 90 क्या होगा? 0। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा ना एक्सेलरेशन एट पाई/4, वो 0 मिलेगा।
तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, ये अभी जो आपका यूकेपीएससी लेक्चरर हुआ है ना उत्तराखंड में, उसके मेंस का क्वेश्चन है, राइट? क्या कह रहा है? द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स शोन ऑन फिगर इज जीरो। ये जीरो होते ही है, अगर ट्रायंगल में ऐसे लगे हों तो उसका अगर आप देखोगे ना रिजल्ट है तो ये जीरो होता है, राइट? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओसी? ओसी का मैग्नीट्यूड पूछा गया था। अब देखो, अगर आप यहां पर देखिए, आपके पास ये कह रखा कि अगर आप OC प्लस OB प्लस OA करोगे ना तो वो जीरो होता है, अगर प्लस करोगे वो होता है, राइट? आपसे जो पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है कि आप चाहो तो उससे कर सकते हो, राइट? मैं दोनों से करके बता देता हूं आपको। जैसे अगर मैं इसी को यूज करूं कि OC वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, राइट? तो मैं इसी के मैग्नीट्यूड से कर लेता हूं। तो चलिए देखिए, अगर हम OC वेक्टर को लेंगे ना यहाँ पर, तो OC वेक्टर आपके पास इधर माइनस में चला जाएगा, उधर की तरफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनेगा OA वेक्टर प्लस ये बनेगा OB वेक्टर। अब मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट? तो इस वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना तो मैं OC वेक्टर को इसका मॉड ले लूंगा, तो माइनस होगा तो वो आपके पास एज अ मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, राइट? और यहां पर बनेगा OA प्लस OB वेक्टर का आप लोग मॉड ले लीजिएगा और स्क्वायर कीजिएगा। अब सुनिए, इसका मैग्नीट्यूड OA वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर OB वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आपके पास बनेगा 2AB, राइट? वैसे ऐसा लिखना ना थोड़ा सा वेक्टर में गड़बड़ है, जैसा आप AB वेक्टर लिखते हो ना और उसका मॉड स्क्वायर किया जाता है, वैसे करेक्टली आपको ऐसा लिखना चाहिए, A प्लस B और फिर डॉट A प्लस B, राइट? अब ये A प्लस B का होल स्क्वायर बनेगा अगर आप ऐसा स्क्वायर लिख रहे हो, पर एक्चुअली वैल्यू सेम आती है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर क्या करेंगे जरा देखें, ये बनेगा 2OA OB और यहां पर एंगल आ जाता है कॉस ऑफ, अब देखो OA और OB के बीच का एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90, तो कॉस 90 क्या बनेगा? जीरो बन जाएगा। यहां पर कॉस 90 जीरो होगा। तो आपके पास ये वेक्टर OA वेक्टर कितना है? OA वेक्टर, OA वेक्टर देखोगे तो OA वेक्टर आपके पास है 5, तो 5 स्क्वायर, ये भी है OB वेक्टर भी आपके पास 5 दे रखा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो 5, तो ये OC, ये मैग्नीट्यूड जो है, ये OC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर अभी रखिए, तो कितना बन जाएगा है? इसको अगर आप OC इसका मैग्नीट्यूड लोगे ना तो इधर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, ठीक है ना? तो 5 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर, अब 5 स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हो बाहर, तो बनेगा 5, फिर बचेगा 1 प्लस 1, तो 5√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जरा देखिए, ऑप्शन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन डी था। मैं इसको ना एक अनदर मेथड से भी बताता हूं आपको। देखिए, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप इसको सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट यहां ध्यान दीजिए सभी लोग। यहां देखिए, अगर ये OC वेक्टर है ना इधर, तो इसी के पैरेलल में मैं दूसरा वेक्टर बना सकता हूं, राइट? जरा देखिए, यहाँ मीनिंग वो एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर जितना ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर जितना ये है उतना ही वेक्टर मैं इसके रिवर्स में बनाता हूं। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, मतलब मैं इस वेक्टर को उठा के, इसी वेक्टर को उठा के मैं कोशिश करता हूं कि इतना ही वेक्टर बट इसके ऑपोजिट सेम, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 45 क्वेश्चन में गिवन था, राइट? अगर ये 45, क्योंकि जैसे दिख रहा है ना तो यहाँ पर जो एंगल है ये 45 है, राइट? तो अगर ये 45 है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो OC वेक्टर आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, 45 होगा ही तभी जाके वो OB प्लस OA प्लस OB प्लस OC आपके पास क्या होगा, मतलब इक्वल टू जीरो होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को ना मैं इसी वेक्टर के इक्वल रख रहा हूँ, राइट? तो अगर मैं इसको रख रहा हूँ ना तो मैं एक चीज जरूर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो OC वेक्टर है, जो यहाँ पर OC वेक्टर है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये C है तो इसको मैं P मान लेता हूँ। तो OC वेक्टर और जो OP वेक्टर है उसमें बस माइनस साइन, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रखा उतना ही, बट उसको रिवर्स किया, तो जो इसका डायरेक्शन होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है, राइट? अब जरा देखिए, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हमको पता है क्या बनेगा, जो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, जो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 तो हट जाएगा, तो कितना आ रहा है? ये डायरेक्ट ये आ जाएगा 5√2, राइट? 5√2। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि सर ये तो OP का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में OP और OC तो एक ही है,
मैग्नीट्यूड करोगे तो ओपी और ओसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड। फर्क कहाँ है, सिर्फ फर्क तो सिर्फ डायरेक्शन का है। तो ओपी और ओसी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट करते हैं ना तो आपका कौन सा, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पोजिशन 3i प्लस 2j माइनस 6k टू 14i प्लस 13j प्लस 9k मीटर, while uniform force 4i plus j plus 3k newtons act on it, the work done by the force is। ये भी आप देखोगे तो ये यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस जो भी हुआ है ना, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास ये 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। देखिए पहले इसको समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन को जब आप लोग पिक करते हो ना, तो जो इसकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक साइड जरूर लिख लें, और जो जो फिर पूछा जा रहा है तब उसको आप अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखोगे, अगर मैं मान लो एक XYZ कोऑर्डिनेट बना देता हूं, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, पार्टिकल मूव फ्रॉम द 3i प्लस 2j प्लस 2j माइनस 6k। तो ये इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है पार्टिकल का। तो वो पॉइंट पर मान लो पार्टिकल यहाँ है उस टाइम पर, राइट, जो दे रखा है। तो मैंने कहा कि चलिए ये आपके पास एक वो वेक्टर है, तो ये वेक्टर आपके पास दे रखा है। तो इस वेक्टर को मान लो आप ए मान लो, जो भी आपको मानना है, या R1 मान लो। चलिए इस वेक्टर को मैं R1 मान लेता हूँ, ये R1 वेक्टर है। और आप कहां से कहां तक जा रहा है, वेरीज फ्रॉम व्हाट, ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसका मतलब दूसरे पॉइंट का भी आपको क्या दे रखा है, एक पोजीशन वो दे रखा है, राइट, एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। पर देखिए वाइल अ यूनिफॉर्म फोर्स, ठीक है ना, जबकि कैसे जा रहा है यहां तक, एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, वो आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है। तो ये यहां से यहां तक जाएगा, ये यहां से यहां तक जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये R1 है और ये R2 वेक्टर है। तो जो वेक्टर यहां पर है ना, मुझे ये वेक्टर चाहिए, R वेक्टर, राइट, क्योंकि ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप इसको R ना देख के लिख के बल्कि S वेक्टर लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप उसको पोजीशन वेक्टर ना समझ लें। तो अगर मैं यहाँ पर एज अ वेक्टर लॉ देखूं, तो जो R1 वेक्टर है ना, यहाँ पर देखिए, जो मैंने R1 वेक्टर माना हुआ है, ये R2 माना हुआ है। तो R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब जो S वेक्टर होगा ना, क्योंकि मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 वेक्टर क्या है, देखिए ये R2 है, R1 माइनस R1 करेंगे। तो R2 में से इस वेक्टर से आप इस वेक्टर को घटाइए, तो I को अलग, JJ को अलग और KK को। तो 14 माइनस 3 करोगे ना आप यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 11th I। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 13 है, माइनस 2 करोगे आप तो फिर बन जाएगा 11J, राइट। अब आगे चलिए, ये है आपके पास 9 माइनस 6, तो माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 15K। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, सॉरी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अगर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स आपको गिवन है, फोर्स कितना है, फोर्स है 4i प्लस j प्लस 3k। तो जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, देखिए जो वर्क डन होगा वो क्या बनेगा, वो बनता है F डॉट S। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए तो कितना होगा 44, क्योंकि इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा प्लस 11, और इसका इसके साथ होगा तो कितना होगा 45। तो अब अगर इसको आप ऐड करोगे ना तो कितना बन रहा है, ये बनेगा आपके पास 55 प्लस 45, तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 100, राइट। तो आपके पास 100 न्यूटन मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो ए है, राइट। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो कई बार ये वेक्टर देता है, कई बार पॉइंट दे देगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो कई बार पोजीशन वेक्टर दे देता है, कई बार वो पॉइंट भी दे देगा। पॉइंट वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फॉर टू वेक्टर ए एंड बी, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड ए माइनस बी वेक्टर के इक्वल है, राइट, इक्वल दे रखा है, इज ऑलवेज ट्रू व्हेन, देखो जब ए प्लस बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर है, और वही आपके पास ए माइनस बी वेक्टर इसके मॉड के इक्वल। आप लोग ये काम कीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी वेक्टर में स्क्वायरिंग करो, इधर बन जाएगा ए माइनस बी, और इधर आप स्क्वायर कर लोगे। अब इसको आप ओपन कीजिए,
ए का मैग्नीट्यूड देखो, अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूं तो समझ लेना वेक्टर है, अगर उसको वेक्टर नहीं होगा ना तो मैग्नीट्यूड समझ के चलें आप लोग, राइट। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बार बार मॉड मॉड लिखना वो थोड़ा सा, बी स्क्वायर, राइट। तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 2ab और कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या बनेगा यहाँ पर, इधर ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आप यहां से देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, इसको इधर लाइए तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो ए बी कॉस थीटा, देखो 4 तो 0 नहीं होता ना, 4 और 0, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 होने के लिए इसका मतलब ये 0 होगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आप देखोगे ना तो ए और बी भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो भी 0 नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप यहाँ पर से देखोगे ए बी कॉस थीटा, तो इसको आप ए डॉट बी भी कह सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। और अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का वो 90 डिग्री होगा। अगर आप इसको भी 0, इसको हटा दोगे ना तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा विल बी 90 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके पास आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 7 and 3 respectively, which of the following could not be the magnitude of resultant of these two vector। देखिए आपको ना कोई दो वेक्टर है, कोई मान लेते हैं ए वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 7 एंड वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। अब अगर ये दो वेक्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, आप इसमें काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी अच्छा आप कॉन्सेप्ट आगे के लिए जो आपके फर्दर एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर सीख सकते हो। ये वेक्टर ए है, लेट्स सपोज वेक्टर बी है, राइट, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब अगर हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए ना तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो वो मैग्नीट्यूड लेके चलना, तो ये बनेगा ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। आप यहाँ पर देखिए, अब अगर हम इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू कि मैक्सिमम कितना होगा, कोई भी दो पैरेलल वेक्टर जा रहे होंगे ना, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उनको एक साथ जोड़ देना। यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि देखो अगर मैं आर मैक्सिमम चाहता हूं यहाँ पर कि मैक्सिमम कितना होगा इनके पे, तो देखिए कॉस थीटा की दो ही वैल्यू होती है, या तो प्लस या माइनस, +1 मैक्सिमम होती है और -1 मिनिमम होगी। तो आर मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 1 होगा। 1 का मतलब थीटा क्या है आपके पास, थीटा क्या होगा आपके पास 0, 0 का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो यहां पर आप देखोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, आपके पास बचेगा a प्लस बी। आर मैक्सिमम जब कभी भी आप निकालना होता है ना, तो इसका मतलब पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है ना, तो आप उनके आगे पीछे भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लगाओगे तो आप ऐड कर दीजिएगा मैग्नीट्यूड को, आपको मैक्सिमम दे देगा। जब आप यहाँ पर मिनिमम देखोगे, यहाँ देखिए जरा आर मिनिमम, तो जो मिनिमम होगा ना तो यहाँ पर ये माइनस बनेगा, माइनस बनेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ये रूट ऑफ दिस वन, तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा a माइनस बी। अब देखिए आपको दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी, तो या तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हम लोग निकाल देंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 माइनस 3, यह है 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 बनेगा 4, मिनिमम वैल्यू मिल गया। और अगर आप मैक्सिमम करोगे तो 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 के कितना है 10। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी ना वो 4 और 10 के बीच में होगी, राइट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन रख के हमने आर मैक्सिमम और आर मिनिमम निकाल दिया। तो जो वैल्यू होगी वो 4 से 10 के बीच में होनी चाहिए। अब ऑप्शन पे आइए, देखिए इसकी कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती अगर आप उसके रिजल्टेंट की बात करो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ऑफ दिस वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, तो देखिए 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से 10 के बीच में हो सकते हैं तो वे सभी हैं 4 5, तो 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मिनिमम उसका 4 है और यहाँ पर एक क्या दे रखा है 3, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, मतलब आप आगे के लिए फर्दर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हो। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, thus if the sum of two unit vector is a unit vector, then magnitude of their difference will be। आपसे कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर ले लें, उसका सम भी यूनिट वेक्टर है, तो मैं मान लेता हूं कि ए कैप एक यूनिट वेक्टर है प्लस बी कैप भी यूनिट वेक्टर है और उनका सम भी कोई एन कैप यूनिट वेक्टर है। पूछा गया है कि आप ए कैप, इसको भी आप बहुत तरीके से कर सकते हो, माइनस बी कैप, ये आप लोग निकालिए। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसके लिए हम लोग पहले यहां पे आ जाते हैं, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। अब इसको ओपन करेंगे, इसका मॉड ले लेते हैं। अब जब आप इधर भी मॉड लोगे ना, तो आप इधर भी मॉड ले लो, तो यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जो ए कैप का मॉड है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, और बी कैप का मॉड है, वो उसका जो मॉड स्क्वायर है वो 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, ए मॉड स्क्वायर तो यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, बी मॉड स्क्वायर इसका भी 1 हो जाएगा। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो प्लस 2a मॉड 1 हो जाएगा, b मॉड 1 हो जाएगा, और cos ऑफ थीटा लिखना चाह रहे हो तो cos ऑफ थीटा रख लीजिएगा। आप चाहिए तो a डॉट बी भी यहाँ पर रख सकते हो, a डॉट बी की वैल्यू भी रखोगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। इन केस मतलब अगर कोई इसको करेगा ना, तो 2a डॉट बी को अगर a कैप b कैप भी रखेगा ना कोई ऐसे, a कैप डॉट b कैप, क्योंकि बनना वो वही है cos ऑफ थीटा, तब भी चल जाएगा। तो ये इज इक्वल टू बनेगा 1। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ से, तो 2a कैप डॉट b कैप की जो वैल्यू आई है, ये 2 है इधर, इसको आप इधर लाइए, तो या इसको उधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा -1। तो जो ए कैप डॉट बी कैप है उसकी वैल्यू -1/2 है, उसकी वैल्यू -1/2 है। अब अगर यहाँ पर देखिए, अब हमको चाहिए ए कैप, मतलब उनका डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस अगर चाहिए ना, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या कर रहे हैं, ए कैप बी कैप, राइट, ए कैप बी कैप, इसको भी आप कैसे लिख लें, पूछा गया है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector then magnitude of their differences, right। तो अगर आप यहां पर करोगे तो ये आप ऐसे कर लें, तो यहां पर बनेगा a मॉड स्क्वायर, तो ये भी 1 बनेगा, फिर माइनस प्लस, तो ये भी 1 क्योंकि b मॉड स्क्वायर, फिर यहां पर बनेगा 2ab। a2ab को अगर देखोगे ना, तो यहां से आप यहां से उठा लें a डॉट बी को, तो यहां पर रख लो, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2, ये बनेगा -2 इंटू a डॉट बी मीन्स माइनस माइनस का प्लस हाफ, तो कितना आ रहा है 3। तो जो a माइनस बी अगर आप लोग यहां पर निकालोगे ना, उसका जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो ये कितना बन जाएगा, ये √2 बनेगा, √3 बनेगा, √3, राइट। तो √3 मतलब प्लस माइनस, तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये आपके टीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो √3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। आप चाहिए तो cos थीटा की वैल्यू भी रख सकते थे और फिर उसको यहाँ पे रखते तो मीनिंग एक ही था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा देन बी क्रॉस ए डॉट ए विल बी। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, आपके टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो ना, पहले से समझ जाइए आप, मान लो यहाँ पर ये देखिए, ये बी है और ये ए है, तो बी ये बन जाएगा क्रॉस ए, ठीक है ना। तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं ना एज अ फिजिसिस्ट, वो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ये तो पता होगा ना आप लोगों को। तो जब जो बी है तो ये बी होगा, तो बी क्रॉस ए, तो इसका डायरेक्शन कहाँ बन गया, इधर की तरफ है। अब देखो, जो भी इसका डायरेक्शन होगा ना, इस बी क्रॉस ए का, पहले ये समझ लें आप, जब आप बी क्रॉस ए करोगे ना, इस वेक्टर का बी क्रॉस ए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप है, और ये एन कैप जो भी बनेगा बी क्रॉस ए, वो ए के परपेंडिकुलर होगा। वो जो एन कैप होगा वो ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी ऐसा है और बी क्रॉस सी इधर की तरफ आएगा, तो जो बी क्रॉस ए का जो क्या बनाएगा, बी क्रॉस ए वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा। फिर अगर वो उसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये यहां पर मान लो इसका डायरेक्शन एन कैप है और ए के ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब फोर्स F 4i - 5j + 3k इज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर है, r = i + 2j + 3k कैप, राइट।
द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट आर, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j माइनस 3k। ये भी देखो टीजीटी लेवल में बना हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपके पास एक फोर्स लगा हुआ है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर। तो पहले हम लोग बना देते हैं क्योंकि आपके पास ना पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो वो पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ है, मान लेते हैं, राइट। आर नॉट पॉइंट है, तो जो ये वेक्टर है ये आर नॉट है, ये वेक्टर जो है आर नॉट है। तो ये अगर ये आपके पास ओरिजिन है ना, तो ये वाला है वो वेक्टर है जो आपको आर नॉट दे रखा है, ठीक है ना। उस पर एक फोर्स है, उस पर एक फोर्स है, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि 3 डायमेंशन है, तो मान लेते हैं कि कहीं पर उसका ऐसा एक डायरेक्शन है एफ एफ। ये आपको एफ यहाँ पर लग रहा है। अब आपसे क्या पूछा, द टॉर्क अबाउट द पॉइंट, और उसका भी उस पॉइंट का भी क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट यहाँ पर है। तो वो पॉइंट जब यहाँ पर है, तो यहाँ से ओरिजिन से उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी गिवन है, आर वेक्टर, राइट, वो आर वेक्टर गिवन है। अब आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वहां से, यहाँ से, जिस पॉइंट से तो यहाँ तक आपको पहले एक वेक्टर चाहिए। मान लो ये वेक्टर हमारे पास बनता है आर प्राइम वेक्टर, क्योंकि देखो जब आप टॉर्क लगाते हो ना किसी पॉइंट के अबाउट, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकलेगा। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई पॉइंट था, यहाँ पर कोई फोर्स है एफ, और ये है आर, राइट। तो जो टॉर्क होता है ना वो होता है आर क्रॉस एफ। तो आपको क्या चाहिए होता है, वो पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है और एक एफ वेक्टर चाहिए होता है, राइट। वही हम कोशिश कर रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है ना वो ये है, और वहां से हमें फिर क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए और एफ चाहिए, ठीक है। तो आर वेक्टर निकल जाएगा, तो एफ तो गिवन है, उनका हम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आर प्राइम वेक्टर, यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग वेक्टर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो देखिए ये आर वेक्टर प्लस आर प्राइम वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, ये आप देखोगे तो ये टेल टू हेड है और ये भी टेल टू हेड है, तो ये होगा आपके पास आर वेक्टर एंड आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर। तो जो आर प्राइम वेक्टर मुझे चाहिए, आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। आर नॉट वेक्टर आपके पास ये गिवन है, उसमें से आपको माइनस करना आर वेक्टर को। तो जरा कर लेते हैं, आई में आई मतलब आई आई के अलग कर लो, जे के अलग, ठीक है ना, ये तो करना आता होगा। तो देखिए 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 मतलब 2i माइनस 2i, फिर आएगा 2 माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बनेगा प्लस 4j। फिर आएगा 3 माइनस दिस वन, तो माइनस 3 माइनस माइनस का प्लस, तो बनेगा 3 और 3 6k कैप। ये आपके पास आर प्राइम वेक्टर बन रहा है। आर प्राइम वेक्टर मिल गया, एफ वेक्टर आपके पास गिवन है, तो हम लोग यहाँ से टॉर्क निकाल देंगे। पहले एफ वेक्टर को एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि जो एफ वेक्टर है ना वो है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो एफ वेक्टर है वो है आपके पास 4i माइनस 5j प्लस 3k कैप, ये आपके पास, ठीक है ना, माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप। और r जो प्राइम वेक्टर है जो चाहिए था, क्योंकि जिसके अबाउट निकालते हैं ना वहीं से हमको f तक क्या चाहिए होता है, एक पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, या तो r को परपेंडिकुलर डाल देते हैं या f को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो वही फॉर्मूला लगा के हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टॉर्क है वो बनेगा आर प्राइम क्रॉस एफ। अब कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ देखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप। आर आर प्राइम, तो यहाँ -2 4 6, वहां पर है 4 -5 एंड 3। अब इसको आप लोग देखिए, जब आप यहाँ पर आई करोगे तो आई आपके पास बन जाएगा 12, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 30, राइट। ये आपके पास माइनस, क्योंकि इधर माइनस होता है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब माइनस जे कैप, तो आपके पास कितना बनेगा -6, और यहाँ पर जब आप इसको करोगे ना तो -6 और ये कितना हो जाएगा -24 प्लस के कैप करोगे तो ये बन जाएगा 10 -16। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा
42 आई कैप और ये बनेगा प्लस 30 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो ये टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट जो कि रिक्वायर्ड है। तो 42 आई कैप 30 जे कैप माइनस 6 के कैप, तो आपका 42 प्लस 30 जे एंड माइनस 6 के, तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए अभी तक जो पहले क्वेश्चन किया था ना उसमें हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ले रखा था, इसमें पॉइंट ले रखा है, राइट। तो कहां से कर रहा है? पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट 3 माइनस 4 5, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, टू पॉइंट माइनस 2 6 माइनस 4 अंडर द फोर्सेज और अंडर द फोर्स, सॉरी अंडर द फोर्स 2i, ये यहाँ पर 2i कैप होना चाहिए, 2j कैप है, 2 सॉरी प्लस 3j कैप माइनस k कैप, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा क्योंकि ये पीजीटी पे पूछा गया था, क्योंकि मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का तो क्वेश्चन करवा दिया, कई बार पॉइंट गिवन होते मतलब उसके क्या होगा, एक्स वाई जेड गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ है, राइट। अब ये है 3 माइनस 4 और 5, तो ये एक पॉइंट होगा, यहाँ से पॉइंट कहाँ जा रहा होगा, मतलब यहाँ तक। तो ये पॉइंट आपके पास दे रखा है -2 6 एंड -4। अब जहां से जिधर जा रहे होते हो ना, तो उधर की तरफ आप वेक्टर साइन लगाइए, क्योंकि देखो द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब यहां पर हम लोग क्या निकाल देंगे, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना उसको निकाल देंगे। कैसे निकलेगा इसको समझिए। जिधर आपकी तरफ जो हेड होता है ना, हेड टू टेल करते हैं हमेशा, तो -2 -3, तो -2 -3 -5 आई कैप 6 माइनस, तो माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 10 जे कैप -4, देन दिस इज -5, तो ये बनेगा -9 के कैप। एफ आपको गिवन है, तो अगर आप देखो वर्क डन पूछा गया है ना, तो आप एफ डॉट एस कर दें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स। तो एफ डॉट एस करोगे ना, तो इधर बनेगा -10 इसका इसके साथ, प्लस 30, फिर ये माइनस है वो माइनस, तो प्लस 9, तो कितना बन रहा है, दिस इज 39 प्लस -10 एंड दिस इज 29 यूनिट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट। अब आगे देखें, नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड 300 ग्राम आर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 13k कैप, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, और -6i प्लस 4j माइनस 2k cm रिस्पेक्टिवली। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ द सेंटर, देखो पीजीटी 2004 में बना हुआ क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आप जब सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए कि अगर एज अ वेक्टर हम देखेंगे तो ये बनेगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 m2। इसको अप्लाई कर लीजिएगा, तो m1 आपके पास 100 है, r1 देखो ये और ये रिस्पेक्टिवली आपके पास गिवन होना चाहिए, तो इससे r1 ये हो जाएगा, दिस इज 2i प्लस 5j प्लस 13k कैप, और फिर m2 है आपके पास, तो यहीं पर लिख लेते हैं, m2 है आपके पास प्लस 300, और जो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर दे रखा ना, इसके लिए वो हो जाएगा 6i प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और अपॉन में कर लीजिएगा आप m1 एंड m2 मीन्स ये आपके पास हो जाएगा 400। अब इसका तो मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आप इसको ना इससे और ये हटा दीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आपके पास कितना बनेगा, 2i प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये 18i कैप बनेगा, प्लस ये 12j कैप बनेगा, माइनस 6k कैप बनेगा। अब जरा आगे देखें, ये 2i है और ये 18i है, तो कितना बन जाएगा बताएं। ये बनेगा आपके पास माइनस आई को अलग कर देते हैं, तो 16i। अब j देखिए, तो ये बन जाएगा 17j, फिर k देखिए आप
ये बन जाएगा 7 की कैप अपॉन 4, राइट। तो आप ऐसा इसको कर सकते हो। अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 17 प्लस, राइट। तो 16 माइनस में है, 17 प्लस में 7, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना हम ऐसा निकाल सकते हैं, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, है ना। अगर आप इसका वैल्यू जानते होंगे ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप ईएमटी का जो मैक्सवेल्स इक्वेशन में जो ईएम वेव वाला पार्ट है ना, उसको आप जरूर से अच्छे से करे होंगे। इसका जो ऑप्शन होगा ना डायरेक्ट, आप देखिए ये जो ये क्या है, कर्ल ऑफ एफ और फिर उसका कर्ल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके पास अगर आप देखोगे तो यूपीजीएससी लेक्चरर 2015 का क्वेश्चन है, वैसे ही आपको याद रखना ही चाहिए क्योंकि आगे ईएमटी में भी ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ ग्रेड, ग्रेड लेना है 1/r का। मैं आपको एक रिजल्ट बता दे रहा हूँ। जैसे आप ग्रेड लिखोगे ना डायरेक्ट आप, तो ग्रेड क्या होता है, स्केलर फंक्शन का होगा। तो आर की पावर एन का जो ग्रेड होता है ना, पावर कुछ भी हो तो बनता है एन आर की पावर n-1। इसको याद रखें। ग्रेड और डाइवर्जेंस पे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा तो आर कैप कर लें। जब आप डाइवर्जेंस करोगे ना, तो डाइवर्जेंस के लिए फिर आपको वेक्टर क्वांटिटी चाहिए होती है, तो यहाँ आर कैप होगा। तो ये बनता है n+2, और यहाँ पर आप r(n-1), और यहाँ पर क्योंकि स्केलर बनाएगा तो उसे एज इट इज रखे। तो हमें तो सिर्फ ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड में आप इसका यूज कर लो। तो यहाँ पर करोगे ग्रेड, ये बनेगा r की पावर -1। तो देखो स्केलर ही तो है, तो क्या बनेगा -n मतलब -1, फिर r की पावर -1 और r कैप। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बनेगा, ये r की पावर -2 बन जाएगा, तो -r कैप r²। अगर देखोगे ना तो ये डिराक डेल्टा बनता है दरअसल, लेकिन उसके लिए डाइवर्जेंस में प्रॉब्लम है, अभी तो कोई प्रॉब्लम, ग्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फंक्शन बहुत स्पेशल फंक्शन, दिस इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। कभी बनाएंगे वीडियो, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक वगैरह वगैरह में हो सकता है कि उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बने, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहा होगा, जो उत्तराखंड में भी यूकेपीएससी ने कुछ पोस्ट निकाली है। यहाँ पर देखिए, आर को क्या लिख सकते हो आप, आर कैप को, ऑप्शन इसमें है क्या, ऑप्शन इसमें नहीं है, वेक्टर में है। तो जो आर है वो बन जाएगा आर कैप। तो आर कैप को क्या करोगे, आर वेक्टर, तो यहाँ पर लिख सकते हो -r वेक्टर और ये r³। तो ये आपके पास बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नहीं इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, टू द सरफेस। और इक्वेशन दे रखी है z=x² + y² एट पॉइंट 1 2 5। तो यहां पर देखिएगा ना, तो इसमें एक आपके पास पहले सरफेस इक्वेशन दे रखी है। इसको हम लोग ना, जब डाइवर्जेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, इसको हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं। तो लेवल सरफेस इक्वेशन दे रखी है, तो वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है x² + y² = z। लेकिन आप इसको क्या करोगे, x² + y² - z = 0। तो इसका मतलब, इसको जो लेवल सरफेस इक्वेशन बनती है ना, वो बनती है 5x y z = कांस्टेंट। तो 0 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर हमें 5 मिल गया। तो जो 5 गिवन है वो है आपके पास 5 = x² + y² प्लस, सॉरी, x² + y² - z। अब जो ये लेवल सरफेस, जो लेवल सरफेस इक्वेशन है ना, तो लेवल सरफेस से जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप किसी पॉइंट पर, मान लो ये P है, इसी को हम लोग ग्रेड 5 बोलते हैं। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अब लिखें, मैं आपके लिए ग्रेड और डाइवर्जेंस और कल पर एक वीडियो बना दूंगा, राइट। वैसे उम्मीद है कि ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ग्रेड 5 होता है वो नॉर्मल टू द लेवल सरफेस होगा, ये वेक्टर होता है। अब आपसे पूछा गया है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो जब वेक्टर है ना, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ग्रेड 5 निकाल देते हैं। और किस पॉइंट पर, P पर। और P पॉइंट आपको गिवन है कितना, 1 2 5। P पॉइंट जो है वो आपको गिवन है 1 2 5। जो P पॉइंट है वो है 1 2 5, इसके कोऑर्डिनेट है। अब सबसे पहले ग्रेड 5 निकाल देते हैं। तो जो ग्रेड 5 होगा, ग्रेड 5 विल बी ∂φ/del x i कैप, फिर बनेगा ∂φ/del y j कैप, फिर बनेगा ∂φ/del z k कैप। ये आपके पास है।
अब डेल फाई ओवर डेल एक्स करोगे ना, डेल फाई ओवर डेल एक्स, तो आप यहां पर देखिए ये बनेगा आपके पास 2xi कैप। अब डेल फाई ओवर डेल वाई करोगे तो बनेगा प्लस 2yj कैप। फिर डेल फाई ओवर डेल जेड करोगे तो माइनस के कैप बनेगा, माइनस के कैप, राइट। तो ये आपके पास ग्रेड फाई, ये नॉर्मल वेक्टर मिला लेवल सरफेस पर। लेवल सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है। तो नॉर्मल वेक्टर आप को इस पॉइंट पर पहले निकाल देना, क्योंकि पॉइंट गिवन है। आप चाहो तो पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर का कर लो, लेकिन उसमें ना थोड़ा कैलकुलेशन हेक्टिक हो जाएगी और कुछ नहीं। इसलिए जो पॉइंट होते हैं ना पहले, वो पहले रख लो आप। तो ये जो वेक्टर बन रहा है आपके पास, ये बनेगा ग्रेड फाइव और वो पॉइंट है 1 2 5। अब वैल्यू रखें, ये बनेगा एक्स की वैल्यू 1 है तो 2i, y का बनेगा तो ये 4j और माइनस के कैप, क्योंकि z यहाँ पर थे ना, था नहीं, तो एज इट इज रहेगा माइनस के कैप। ये बन गया लेवल सरफेस पर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, जो कि क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस जिस भी पॉइंट पर आप निकालो लेवल सरफेस के, ठीक है। अब जरा यहां देखिए, आपको चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये वेक्टर है, अब इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा ग्रेड फाइव और इसका फिर मैग्नीट्यूड। तो ग्रेड फाइव आपके पास है, ये है 2i प्लस 4j कैप माइनस के कैप अपॉन में आइए, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना बन जाएगा a स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 है तो उसका स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो रहा है ये होगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप अपॉन ये बनेगा 21 रूट ऑफ दिस। अब जरा देखिए कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखिए, ये है 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i है 4j है और माइनस के, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और पूछा जाता है। जैसे आपका जो यूकेपीएससी का पॉलिटेक्निक है ना, तो उसमें पूछे जाने के पूछे जाने के इसके चांस ज्यादा हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर फील्ड, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर फील्ड इज सोलेनॉइड। देखिए वेक्टर फील्ड सोलेनॉइड होगा तो सोलेनॉइड फील्ड किसको बोलते हैं, जहां पर आपका डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड, जो फील्ड का डाइवर्जेंस अगर वो 0 हो रहा है तो आप 0 रख लीजिएगा, इसको डाइवर्जेंस निकाल दीजिएगा आप। इसका क्या बनेगा, ये बनेगा, ये मान लो अगर ये Vx है, ये Vy है और ये Vz है, राइट। तो ये P की वैल्यू निकालनी है आपने, जिसके लिए ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड फील्ड बन जाएगी, राइट। तो कैसे बनेगा सोलेनॉइड है, तो हमने कहा कि डाइवर्जेंस ऑफ V ये कंडीशन है, ये तो कई बार पूछी भी गई है अलग से। तो यहाँ पर देखें, हम लोग करेंगे पहले डेल ओवर डेल ऑफ दिस वन एंड डेल एक्स, एक्स में पहले इसका कर लेंगे तो बनेगा ऐसे तो बनता ना ये डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स, ये तो पता होगा, डेल वी वाई ओवर डेल वाई, और ये बनेगा प्लस डेल वी जेड ओवर डेल जेड इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको कर लीजिएगा, तो डेल वी एक्स वी वाई वी जेड ये आपके पास, तो डेल वी एक्स कितना बनेगा, दिस इज 2, वाई है तो ये तो प्लस डेल वी डेल वाई, तो इसमें तो वाई है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए, तो डेल वी जेड, तो वी जेड में जेड है तो यहाँ पर एक्स तो रहेगा नहीं, तो पी इक्वल्स टू 0, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू -2, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट्स p 2 -1 1 q 3 2 -1 एंड -1 3 2 is। देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा ना कुछ कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। देखिए आपके पास एक प्लेन का इक्वेशन आपको लेना है और वो बताना है कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो इन पॉइंट्स को रखता होगा। तो मैं कोई प्लेन ले लेता हूँ, वैसे और भी बहुत तरीके हैं इसके, लेकिन जो आपका मतलब इजी अप्रोच है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप इन पॉइंट को ले लीजिएगा, जैसे एक पॉइंट P हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये है आपके पास 2 -1 1, फिर हम लोग एक पॉइंट कहीं पर भी और जगह ले लीजिएगा Q, क्योंकि इसी प्लेन में है ना, तो 3 2 -1 3 2 -1, और जो R है उसको भी आप इसी प्लेन में, तो R जो है वो भी आपके पास है -1 3 2, ठीक है ना।
अब आप क्या करो ना, इसी प्लेन पर अपने आप एक्स वाई जेड का मतलब, क्योंकि जो आपके पास इक्वेशन बनेगी ना, इक्वेशन क्या बनता है प्लेन का, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, भाई कोऑर्डिनेट होंगे ना उसमें, तो आप क्या करें, इसी प्लेन में एक अपने आप एक कोई पॉइंट कंसीडर करें, जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूं कि एस कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ऐसे हम लोग करें तो देखिए इसमें ना, जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो ये प्लेन आप ये ना समझें कि ये 2 डायमेंशन प्लेन है, वो मैंने जस्ट समझाने के लिए किया है, राइट। तो उसमें जो कोऑर्डिनेट है ना, तो 2, ये सब मतलब जो पॉइंट बनेगा ना 3 डायमेंशन में, तो वो कोई प्लेन है। जैसे मान लो इस स्पेस में कोई एक प्लेन है जिसमें अगर आप एक्स वाई जेड ले लोगे, राइट, पर मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया। अब ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी जिस पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो ना, उस पॉइंट को आप ओरिजिन ना लें। क्यों? अगर आप ले लोगे ना तो और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, पर जो आपकी कैलकुलेशन है वो हेक्टिक हो जाएगी। इसको छोड़ के आप जिसको मर्जी आपका उसको आप उठाइए और एज अ ऑरिजिन ले लीजिएगा, मतलब एज अ रिफरेंस ले लीजिएगा। तो जब आप रेफरेंस लोगे ना, तो चलो मैं पी को रेफरेंस लेता हूं, तो पी को रेफरेंस लूंगा तो एक वेक्टर ये मिला यहां से, अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो एक वेक्टर ये मिला और एक वेक्टर ये मिला, तो मुझे कितने वेक्टर मिल रहे हैं जरा देखिए। मुझे मिल रहा है पहले पी क्यू वेक्टर, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये बनेगा पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, 3 - 2, 3 - 2, राइट, 3 - 2, तो 3 - 2 मतलब ये आई कैप रहेगा। फिर आप 2 माइनस दिस, तो कितना बनेगा, +3 j कैप। फिर बनेगा -1 देन माइनस, तो -2 k कैप। ये तो बन गया एक वेक्टर मेरे पास, जो कि क्या है, पी क्यू वेक्टर है। अब मुझे पी एस वेक्टर चाहिए, तो जो पी एस वेक्टर है वो क्या बनेगा, पी एस वेक्टर। पी एस वेक्टर देखो, जिधर आपका हेड होता है ना, तो हेड टू टेल की तरफ जाते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, x - 2, x - 2 i कैप। फिर बनेगा y माइनस, तो वहां पर बन जाएगा +y+1 j कैप। फिर बनेगा प्लस z-1 k कैप, सो z-1 k कैप, ये आपके पास। अब जो तीसरा वेक्टर है वो पी आर है, तो उसको भी लिख लेते हैं, तो ये बनेगा पी आर वेक्टर, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है वो बनेगी -1 देन -2, तो बनेगा -3 i कैप। दिस इज 3 माइनस, तो ये बनेगा 4 j कैप। फिर ये बनेगा 2 - 1, तो बनेगा +k कैप, क्योंकि 2 - 1 ये 1 बचेगा और k कैप। ये तीनों वेक्टर मैंने बना दिए। अब एक बात बताइए, ये जो तीनों वेक्टर मैंने बनाए हैं, एक वेक्टर मैंने एक्स वाई जेड, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए प्लेन की, तो मैंने एक वेक्टर कंसीडर किया, पर ध्यान रखिएगा मैं बार बार कह रहा हूं, उस वेक्टर को आपको एज ए रेफरेंस नहीं लेना, नहीं तो कैलकुलेशन इतनी हेक्टिक हो जाएगी ना कि आप इसको कर नहीं पाओगे। आप कोई भी ले लीजिएगा और कोई भी, पर उसको मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको लोगे ना तो हर बार जब वेक्टर बनाओगे ना, तो उस हर वेक्टर में एक्स फंसेगा, दिस माइनस दिस, फिर इसमें दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो हर बार वो वेक्टर आपका फंसता रहेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो क्या कोप्लेनर कंडीशन नहीं होगी वेक्टर की, होगी ना, ये कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन क्या है, देखिए आप क्या कर सकते हो, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, तो आप देखिए पी क्यू, आप कर सकते हो पी क्यू डॉट, पी क्यू डॉट आप यहां पर कर लीजिएगा पी आर क्रॉस पी एस इक्वल्स टू 0, ये कोप्लेनर कंडीशन। और ये जो कोप्लेनर कंडीशन है, आप लोगों ने देखा होगा कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब इसको निकालते हैं ना, तो कैसे करते हैं, आप मॉड ले लें और डायरेक्ट जो इसके कोफिशिएंट है वो रख लीजिएगा। जैसे पी क्यू के कोफिशिएंट है ना, तो 1 है, फिर 3 है, फिर -2 है, फिर यहां पर आपने पी आर ले लिया, तो -3 करें, +4, ये 4 है, और यहां पर ये 1 है, राइट। अब यहां पर रखिए x-2, फिर है y+1, और फिर है z-1। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा। तो पहले 1 ले लेते हैं, दिस इज 1। जब आप 1 लोगे ना, तो क्या बनेगा, देखिए 1 लोगे तो आपके पास बनेगा 4 4z-1, 4z-1 माइनस y+1, राइट। अब आप यहां देखिए,
अब आपको क्या लेना है यहाँ पर, अब -3 ले लेते हैं, तो दिस इज -3। अब -3 लोगे ना तो फिर ये यहाँ पर जाएगा तो -3, और ये बनेगा z-1, -3 z-1, और फिर ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये तो आपने ले रखा है, तो ये बनेगा -x-2। अब आप आ जाइए s पे, तो बनेगा -2। अब जब इसको लोगे ना तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा माइनस, जब आप इसको ले रहे हो तो राइट, इसमें भी क्या हो जाएगा -3 y+1, फिर -4 x-2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें राइट, क्या बनेगा, दिस इज 4z -4 -y -1। ये तो हमने ये ओपन कर लिया। इसको करोगे तो यहां पर आपके पास बनेगा 3 3 जा 9 पर प्लस हो जाएगा z-1 प्लस 3x-2, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा दिस वन। इसको भी ओपन कर लीजिएगा तो ये बनेगा प्लस 6y+1 -4, माइनस ये हो जाएगा तो माइनस का भी ये प्लस बन जाएगा, +4x-2, और 4 का ये 8 हो जाएगा राइट, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। अब आप इसका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करके और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो बनेगा 4z -4 -y-1, ये बनेगा 9z-9, ये बनेगा 3x-6 प्लस 6y + 6 प्लस 8x-16। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो ये एक 6 से तो एक 6 कैंसिल आउट हो रहा है राइट। अब देख लेते हैं, पहले x को देख लेते हैं, तो x कहाँ है, एक यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 11x, ये 11x। अब बचा y को देख लेते हैं, 6y यहाँ पर है, ये है 6y, और आपके पास -y यहाँ पर है, तो 6y और -y, तो ये बन जाएगा +5y। अब z पर आ जाते हैं, तो z आपका एक है यहाँ प्लस में, और एक है यहाँ, ये भी प्लस में है, तो ये बन जाएगा +13z। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बनेगा आपके पास 16 है माइनस में, तो कितना हो जाएगा 30 राइट, बोलो, तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ना कि ये जो है ये इक्वल टू 0 है, तो इसको आप 0 के इक्वल जरूर रख लीजिएगा कि हाँ ये इक्वल टू 0 है। तो जो इक्वेशन बन रहा होगा ना, वो बन रहा होगा 11x + 5y + 13z = 30। ये आपके ऑप्शन में होना चाहिए, देखिए ऑल पॉजिटिव है, फिर इक्वल टू 30 है। राइट तो दो जगह है 30, पर यहाँ पर 13, हाँ ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा राइट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जब आता है ना, तो आप लोग क्या करें, उस पॉइंट को उन प्लेन में रखें, और एक आप अपनी तरफ से एक रेफरेंस, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लें जो XYZ कोऑर्डिनेट के साथ, लेकिन उसको रेफरेंस ना लें, और कोप्लेनर कंडीशन लगाएं वेक्टर्स की, और सॉल्व कर लें, तो आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ना वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, और आपसे ए वेक्टर का जो मॉड है वो 3, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मींस वो 5 दे रखा, सी का मैग्नीट्यूड 7 दे रखा। एंगल पूछा गया ए और बी के बीच का। तो देखो जो गिवन कंडीशन है ना उसको देख लेते हैं। गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, गिवन कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आप -c वेक्टर कर लीजिएगा। क्लियर है। अब जरा देखो मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ, वेक्टर ए वेक्टर बी और उसका मॉड ले लीजिएगा, तो यहाँ -c वेक्टर का भी मॉड हो जाएगा और स्क्वायर कर लीजिएगा। मॉड लेते हुए मतलब मॉड लीजिए और स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको ओपन कीजिए, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² + b²। ये वेक्टर नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। जब मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो मान लीजिएगा कि वो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ b²। ये बनेगा 2a
या मैं डायरेक्ट लिख दूं 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हालांकि ऐसा लिखना सही नहीं है वैसे, पर चलिए ना, डायरेक्ट क्योंकि वैल्यू वही आती है तो हम लोग लिख दे रहे हैं। अब जरा देखिए, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, सी का मैग्नीट्यूड है। ए का है 3, बी का है 5 और सी का है 7। तो यहाँ पर रखिए, ए का है 3 तो 9 हो जाएगा, बी का है 5 तो 25 हो जाएगा, और ये 2 3 5 cos ऑफ थीटा, सी का है 7 तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा कितना 34, ये होगा 30 cos ऑफ थीटा और ये हो जाएगा 49। अभी से देखोगे तो 30 cos ऑफ थीटा ये बनेगा 49 माइनस 34, तो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 15, राइट, और ये हो जाएगा 30 cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा जो है वो है 15/30, कितना बन जाएगा 1/2, और cos, इसका मतलब आपके पास बन रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, cos 60 की वैल्यू होगी तो π/3, राइट, cos π/3 की वैल्यू निकालोगे ना तो यही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा आपके पास कितना बन रहा है, π/3 बन रहा है। तो π/3 होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो देखिए, जब थीटा होगा, थीटा आपके पास है π/3, लेकिन वो आपके ना ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर ऑप्शन में नहीं है ना तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, देखिए आप जब cos π/3 की जो वैल्यू है ना उसको आप क्या लिख सकते हो, cos 2π माइनस π/3। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये बनेगा cos 5π/3, 5π/3, तो cos 5π/3 की वैल्यू होगी ना वो 1/2 ही होगी। जरा देखना कैसे, जब यहाँ पर देखोगे, इसलिए देखो ना, आपका आंसर आने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई और ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो 1/2 दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो, आपने लिखा cos 5π/3, तो इसको अगर हमने लिखा cos 2π माइनस π/3 तो ये बन जाएगा 6, ये 5π/3 बन रहा है, राइट। अब यहां से देखोगे ना तो cos 2π तो चेंज करेगा नहीं, तो ये रहेगा cos ही, और आप देखोगे तो ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होता है, तो π/3, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1/2 ही होगी, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा।